अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल है और कैसे हैं आप सब? मेरी ये वीडियो अगर आपके सामने आई है तो ये रेसिपी आपके लिए है, बहुत मज़ेदार, बहुत लज़ीज़। वीडियो देखिएगा फिर आपको पता चलेगा कितने मज़े के आलू भरे मिर्च पकौड़े जो कि खाने में इतने लज़ीज़ हैं, सच में बचपन याद आ गया जब मैंने ये वीडियो बनाई। और ये इतने मज़े के लगते हैं कि गरम-गरम 5 मिनट में ख़त्म। बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब। रेसिपी ट्राई करिए, वीडियो देखिए, फिर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और अगर दिल हो तो जाते-जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें, तो बिस्मिल्लाह से बड़ी बरकत होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। आलूओं को मैंने छिलकों के साथ कट करके फिर इनको उबाल लिया था और ये आसानी से हो जाता है। जैसे आपको आसान लगे वैसे आलू उबाल लीजिए, फिर इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। इसमें डाली है मैंने हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और ये 1 टीस्पून मैंने डाला है सूखा कुटा धनिया। फिर डाल देंगे इसमें हल्दी, फिर इसमें डाल देंगे सुरख मिर्च, फिर इसमें डाल देंगे हम सुमक जो कि इसको बहुत लज़ीज़ बनाएगी। सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, आपको आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। नमक डाल देंगे, फिर इसमें हस्बे ज़रूरत जितना आप खाते हैं। अब डाल देंगे इसमें 1 चुटकी अजवाइन, इससे टेस्ट तो बढ़ेगा ही, आपके पेट में भी कोई मसला नहीं होगा। अब डाल देंगे अमचूर पाउडर, इसके बाद डाल देंगे हम चाट मसाला। इसमें मसाले ज़रूर जाते हैं, तो ये टेस्टी बनती है। और अब डाल देंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, घर का कुटा ज़ीरा पाउडर है। अब डाल देंगे इसमें चॉप्ड प्याज़, बारीक-बारीक काट लीजिएगा और डाल दीजिएगा। अब इसको स्पाइसी करने के लिए खूब सारी हरी मिर्चें जाएँगी जो कि फुल स्पाइसी हैं, आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने 2 चम्मच डाली हैं, 4-5 मिर्चें हैं बहुत कड़वी वाली। ढेर सारा हरा धनिया जाएगा जो कि इसको बड़ा अच्छा-सा फ्लेवर देगा। हरा धनिया तो हमारी हांडियों की और सब्जियों, खानों की जान है ना। तो हमने बस इसको हल्के हाथों से तोड़ना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, आपको इसलिए मैं हर एक चीज़ बताती हूँ ताकि आपकी रेसिपी पहली दफ़ा ही अच्छी बने। कोई भी आपका खाना, कोई चीज़, कोई भी चीज़ आपकी ज़ाया ना हो। पहली बार में ही आपका अच्छा-सा बन जाए। तो ये हम बचपन में बहुत खाया करते थे। ये पकोड़े और ये दूसरे जो रेहड़ी पे भी मिलते थे, वो भी बड़े मज़े के थे। इंशाल्लाह सब कुछ मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। तो आलूओं को हमने तोड़ लिया है, अब हम इनको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो बातें करते-करते हमारे आलू हो चुके हैं रेडी। तो अब इनको एक साइड करते हैं और बेसन बना लेते हैं जो कि हमने मिर्चों पे चढ़ाना है। 1 कप मैंने बेसन लिया है, इसको छान लिया था। इसमें आप डाल देंगे स्पाइसेस, कुटी लाल मिर्च है, सुरख मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है और सूखा धनिया। सारे मसाले घर के होने चाहिए, सूखा धनिया भी मैंने घर में बनाया है, ज़ीरा पाउडर भी मैंने घर में बनाया है। इससे फ्लेवर अच्छा आता है, बस यही फ़र्क है। 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें दही, बेकिंग पाउडर, सोडा कुछ नहीं जाएगा। आप देखिए कितने अच्छा इसका आएगा रिज़ल्ट। सिर्फ़ ये है कि आपने बेसन को नीम गर्म पानी से घोलना है, ठंडे पानी से नहीं। इसमें हमने एकदम पानी नहीं डालना, थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। फिर थोड़ा-सा मिक्स करेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। बस बेसन बनाने पे हमने ध्यान रखना है, बाकी तो उसमें मसाले हैं, वो तो टेस्ट आना ही आना है। अगर हमने बेसन को अच्छे से बना लिया और इसको थोड़ा-सा रेस्ट भी देंगे, तो आपके पकोड़े मज़ेदार होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बेसन पे ही है, बेसन का कमाल है कि आप इसको कैसा बनाते हैं। देखिए कितनी मेहनत से मैंने इसको बनाया, ना बेकिंग पाउडर ना सोडा डाला है। बस दही के साथ ही इसको बनाएँगे और रिज़ल्ट 100% आएगा। बस आपने इसको बहुत ज़्यादा बीट करना है, हाथ थक जाएँगे, कोई मसला नहीं। बेसन अच्छा होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा-थोड़ा देखिए पानी मैं बार-बार डाल रही हूँ और इसको बना रही हूँ। अभी मैं आपको एंड रिज़ल्ट दिखाऊँगी कि कैसा होना चाहिए। यही बेसन आप किसी भी चीज़ पे चढ़ा सकते हैं, बस मसालों का फ़र्क होगा। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आलूओं पे चढ़ाते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। तो देखिए हमारा बेसन कुछ ऐसा होना चाहिए। रेडी होने के बाद देखिए एक लंबी सी तार बन रही है, फिर इसको बैक साइड पे चम्मच की देखिए, जैसे इतना सा बस ठहरना चाहिए, ज़्यादा नहीं। बस ये रेडी हो गया। अब मिर्चें लेंगे, इसको अच्छे से धोएँगे और इसको सुखा लेंगे। फ्रेश मिर्चें लीजिएगा, देखिए कितनी मज़ेदार सी फ्रेश मिर्चें हैं, बहुत मज़ेदार। मेरे तो मुँह में अभी से पानी आ रहा है, इतनी मज़े की ये बनती है। मिर्चों को अच्छे से धोने के बाद, खुश्क करने के बाद हम इसमें लगाएँगे कट। नीचे से कटनी नहीं चाहिए, सिर्फ़ ऊपर से ही हम कट लगाएँगे और इसके सारे के सारे हमने बीज निकालने हैं। नीचे से अगर कट लग गया तो एक तो इसमें ऑयल चला जाएगा और फिर फिलिंग करने में भी मसला होगा, तो आपने बड़ा ध्यान रखना है, नीचे से बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए।
तो सारी मिर्चें हाली हो चुकी हैं, बस ये लास्ट है। इसको भी हाली करने के बाद हम इसमें फिलिंग करेंगे, जो कि हमने पहले से रेडी करके रखी हुई है। तो फिलिंग को हमने भर-भर के डालना है, अगर हम थोड़ी डालते तो फिर हमें कुछ भी मसला नहीं था, लेकिन मैं इसमें आलू बहुत भर के डालूँगी। आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत आलूओं के साथ भरना है। फिर इसको हम अच्छे से ऐसे दबा लेंगे ताकि आलू हमारे फ्राई करते वक़्त बाहर ना आए। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, जल्दी से हो जाएगा। तो देखिए सारी मिर्चें हमारी रेडी हो चुकी हैं, हम पहले से इसको बना के रख लेंगे तो हमें फ्राई करने में आसानी होगी। तो जब तक मैं मिर्चों में आलू भर रही हूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें और वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगी है तो कमेंट में बताइएगा। सारी मिर्चों को हमने रेडी करके रख लिया है ताकि हमें फ्राई करने में आसानी हो। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस पे बेसन कैसे चढ़ाना है, वो भी तरीका होता है, वरना आपकी सारी मिर्चें ख़राब हो जाएँगी और बेसन भी बिखर जाएगा। बेसन को हमने खुले बाउल में कर लेना है, अगर हम ग्लास वगैरह में करेंगे फिर तो हमें 2-3 कप बेसन चाहिए। तो बेसन को बचाने का तरीका है कि आपने किसी खुले से बर्तन में इसको डाल लेना है और मिर्चों को इसमें डाल के तो हम इस पे बेसन लगाएँगे, फ्राई करते वक़्त भी बताऊँगी आपको। और हाँ, मैं बताना भूल गई थी कि बेसन को आपने 20 मिनट कम से कम रेस्ट देना है, क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर और इसमें सोडा बिल्कुल नहीं डाला। तेल को गर्म करने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पे कर लेना है चूल्हे को और फिर इसमें मिर्चें डाल देनी है पकड़ के। बस आपने थोड़ा-सा बेसन नीचे होने देना है और डाल देना है। देखो कितना प्यारा सा हो गया, कोई हमारा बेसन बिखरा नहीं, मिर्चों पे भी अच्छे से चढ़ गया है। तो बस ऐसे ही, बड़ा आसान है, थोड़ा-सा बस आपने ध्यान रखना है, बाकी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जो नए सीख रहे हैं उनके लिए मैं तफ़सील से बता रही हूँ ताकि जो बच्चियाँ नई सीख रही हैं उनको बनाने में आसान हो जाए बस। या जिसने कभी ये रेसिपी बनाई नहीं उसके लिए भी आसानी हो, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी सी बनेगी। घबराना बिल्कुल नहीं है आपने, बस फॉलो करिएगा रेसिपी को और इंशाल्लाह बनाएँगे तो पहली दफ़ा ही घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। सारी ही मिर्चें फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, आपने बताना है कि आप इसको किसके साथ खाना पसंद करेंगे और इस वक़्त आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। बहुत मज़ेदार लज़ीज़ गोल्डन कलर आ जाए तो इसको उतार लीजिए। तो लीजिए जी, हमारे पकौड़े हो चुके हैं रेडी, जो कि खाने में बहुत लज़ीज़, देखने में तो लाजवाब हैं। तो जल्दी से बताएँ आप किसको पुदीना चटनी के साथ खाएँगे या केचप के साथ? अभी मैं केचप के साथ सर्व कर रही हूँ तो अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। लेकिन जब मैंने इसको तोड़ा तो बहुत गर्म था, इसलिए इसको मैं रख दूँगी और आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत गर्म है तो तोड़ा भी नहीं जा रहा। तो देखिए कट करके आपको दिखाती हूँ, गरमा-गरम सर्व करिए इसको केचप के साथ। और ये हो चुकी है हमारी बड़ी मज़ेदार सी फिलिंग भी, देखिए बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, बेसन भी अच्छे से चढ़ गया है। इस पे अगर हम बहुत ज़्यादा बेसन लगाएँगे तो ये मज़े की नहीं बनती। पतला-सा बेसन होना चाहिए और बेसन को रेस्ट ज़रूर देंगे। अभी आपको मैं इसको चख के दिखाती हूँ, सच में अगर आपने चख लिया होता तो सारी खा जाते। बहुत मज़ेदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो जल्दी से जाइए किचन में, मुझे ना देखिए, बनाइए और अपने प्यारों को खिलाइए। तो अगर आप इसको पुदीना चटनी के साथ खाना चाहते हैं, उसके साथ ज़्यादा मज़े की लगती है, तो लिंक मैं लगा दूँगी इस वीडियो में, तो वो भी रेसिपी देखिएगा और इसके साथ वो भी सर्व कर सकते हैं। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, मिलेंगे नई-नई मज़ेदार सी डिफरेंट सी रेसिपीज़ के साथ। परदेस में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती तो हम मिस करते हैं, तो इसलिए इस रेसिपी को ट्राई करिए, आपको पाकिस्तान वाला मज़ा आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँगे, जब ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर लिखेंगे कि ये बहुत मज़े की थी। 100% ये मज़े की है, आपने ट्राई करना है। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, मिलेंगे फिर नई रेसिपी के साथ। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।